Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Hassan Chauhan and I hope you all are fine. Dear students, previous lectures में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैक्टर को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। पहले फैक्टर को हमने जनरली डिस्कस किया था कि एक नंबर के फैक्टर्स को हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि उसके मल्टीपल्स को देखते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि हम नंबर को जो है डिवाइड करके भी उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फिर किसी एक नंबर के पॉसिबल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं वो भी हमने निकाले, और उसके साथ साथ हमने प्राइम फैक्टर को भी सीख लिया। अच्छा, प्राइम फैक्टर अगर आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत समझ आ गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारे जो भी टॉपिक्स आगे आने वाले हैं उन सारे टॉपिक्स में जो है वो प्राइम फैक्टर का एक अहम जो है किरदार होगा। प्राइम फैक्टर जो है ना अब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब भी प्राइम फैक्टर का वहाँ पे अहम किरदार होगा, और स्क्वायर रूट में भी आगे बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो प्राइम फैक्टर जो है ना वो यूज़ होने वाला है। तो प्राइम फैक्टर आपका ऑटोमेटिकली जो है ना आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कॉमन एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, यानी कि CF एंड HCF, ठीक है। अब पहले हमने पढ़ा कि फैक्टर क्या होता है, यानी कि एक नंबर के हमने फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। तो हम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, या तो उस नंबर पर जितने भी उस नंबर के दूसरे नंबर के टेबल्स लगते हैं तो वो उसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हमें नहीं आता तो फिर हम डिवाइड करके उसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अच्छा, अब कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होता है, पहले हम कॉमन फैक्टर को देखेंगे फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या होता है कि कॉमन का मतलब होता है कि आम, ठीक है। जब भी मिसाल के तौर पे हमारे पास हमें कॉमन फैक्टर में जो है हमें दो नंबर दिए गए होंगे, ठीक है। फैक्टर मालूम करने के लिए कहा जाएगा तो एक ही नंबर के फैक्टर्स हम मालूम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमें दो नंबर्स मिले हुए हैं, मिसाल के तौर पे एक है 6 और दूसरा है 8, ठीक है। मुझे कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो मुझे फाइंड करके दें, यानी कि ऐसा कौन से नंबर्स हैं जिनका टेबल 6 पर भी लगता है और 8 पर भी लगता है, ठीक है। हमें ऐसे दोनों नंबर्स जो है ना वो फाइंड करने हैं। तो चले हम 6 के पहले फैक्टर निकालेंगे और फिर 8 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 6 के हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 6 1 ज़ा 6, ठीक है। और उसके बाद 6 पे 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाता है, 3 दफ़ा जाता है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो 3 और 6 पे 4 का टेबल जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। 5 का नहीं, और 6 का अपना जाता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब 6 के जो है ना वो फैक्टर कौन से फैक्टर हो गए हमारे पास। 6 के अगर मैं यहाँ पे फैक्टर लिखूँ तो ये फैक्टर 1 2 3 एंड 6, ठीक है। अब 8 के फैक्टर मैं देखूं तो 8 के फैक्टर जो है वो कौन से हो जाएंगे, तो सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे। 8 1 ज़ा 8, ठीक है। अब 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, 4 दफ़ा जाएगा 8 पे, तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अच्छा, अब 8 के अगर हम फैक्टर निकालें तो कौन से फैक्टर हो जाएंगे 8 के, तो यहाँ पे हम देखें 1 2 4 8, ठीक है जी, 1 2 4 8, ठीक है। अब हमने 8 के भी 6 के भी फैक्टर्स निकाल लिए और 8 के भी फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें कॉमन फैक्टर बताना है, ठीक है। यानी कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका टेबल 6 पर भी लगता है और 8 पर भी लगता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 का जो नंबर है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। यानी कि 2 का टेबल 2 ऐसा कॉमन नंबर है जिसका टेबल 6 पर भी लगता है और 8 पर भी लगता है। तो हम कहेंगे कि भाई 6 और 8 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी कि 2 ऐसा नंबर है जिसका टेबल 6 पर भी जाता है और 8 पर भी जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाता है कि भाई 12 और
15 के जो है ना कॉमन फैक्टर मुझे निकाल के दें। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका टेबल 12 पर भी जाता हो और 15 पर भी जाता हो। ठीक है, तो हम पहले 12 के जो फैक्टर्स हैं वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 12 1 ज़ा 12। ठीक है, उसके बाद 12 पे 6 का टेबल जाता है, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, फिर 3 का टेबल जाता है, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 5 का टेबल 12 पे जाता है, नहीं जाता है। 6 का टेबल 12 पे जाता है, बिल्कुल जाता है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। 7 का जाता है, नहीं जाता। 8 का जाता है, नहीं जाता। 9 का जाता है, नहीं जाएगा। 10 का नहीं जाएगा। अब फिर इसके अपना जो है ना 12 का टेबल जाएगा। ठीक है, तो 12 यानी कि 12 के फैक्टर कौन से हो गए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6 और 12। ठीक है, अच्छा अब 15 के फैक्टर अगर हम देखें तो 15 के फैक्टर हम निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से कि भाई 15 1 ज़ा 15। ठीक है, उसके बाद 15 पे किसका टेबल, 2 का टेबल लगता है। 2 का टेबल 15 पे नहीं लगेगा क्योंकि 15 जो है वो एक ओड नंबर है। ओड नंबर पे कभी भी 2 का टेबल नहीं लगता है। तो 3 का टेबल लगेगा, जी हाँ 3 का टेबल लगता है। कितनी दफ़ा लगेगा, 5 दफ़ा। ठीक है, ये 3 5 ज़ा 15। अच्छा, अगर ऐसे डायरेक्टली आपको टेबल नहीं आ रहा तो फिर आप डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है, अच्छा 4 का टेबल 15 पे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इवन नंबर का टेबल कभी भी ओड नंबर पे नहीं जाएगा। 4 जो है वो इवन है तो इसका नंबर कभी भी ओड पे नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 का टेबल 15 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा क्योंकि 5 भी ओड है और 15 भी ओड है। ठीक है, तो 3 5 ज़ा 15 ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है। 6 का टेबल 15 पे जाएगा, नहीं जाएगा। ये तो हमने यहीं सीख लिया कि इवन का जो है ना वो यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, फिर जो है ना इसका अपना 15 का जाएगा। तो भाई 15 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए हमारे पास, 1 3 और 5 और 15। ठीक है, अब इन दोनों में से ऐसे कौन से नंबर्स सेम हैं, ठीक है जी, कॉमन है, जिनका नंबर 12 पे भी लगता है, जिनका टेबल 12 पे भी जाता है और 15 पे भी जाता है। कौन सा वो नंबर है, ये देखें 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, यानी कि 12 और 15 का कॉमन फैक्टर जो है जिसको हम CF बोलते हैं वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर को फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नंबर जो है वो 20 है और दूसरा जो है मेरे पास 30 है। ठीक है, अब 20 और 30 दोनों में से अगर इन दोनों के हम कॉमन फैक्टर फाइंड करें, कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जिनका टेबल इन दोनों पर लगता हो। ठीक है, तो 20 के फैक्टर पहले हम निकालेंगे कि भाई 20 1 ज़ा 20। ठीक है, उसके बाद 2 का टेबल 10 टाइम जाएगा तो 2 10 ज़ा 20। ठीक है, 3 का टेबल 20 पे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 20 इवन नंबर है और ओड का नंबर टेबल कभी भी 20 पर नहीं जाता है। ठीक है, 4 का टेबल 20 पे बिल्कुल जाता है, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 6 का टेबल 20 पे जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम पढ़ के देखें, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो 20 पे नहीं जाएगा। अच्छा 7 का टेबल जाएगा, नहीं। 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा और 10 का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बाद डायरेक्टली 20 का टेबल जाएगा। ठीक है, तो 20 के जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि भाई 20 के जो फैक्टर हैं वो 1 2 4, उसके बाद 5 10 और 20। ठीक है, हमने 20 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब 30 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो फिर कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से कि भाई 30 1 ज़ा 30। ठीक है, 30 एक इवन नंबर है तो इस पर 2 का टेबल ऑब्वियसली जाएगा।
तो हम 2 का टेबल 15 दफ़ा जाता है, 2 15 ज़ा 30, ठीक है। 3 का टेबल जो है वो 10 दफ़ा जाता है, 3 10 ज़ा 30। 4 का टेबल 30 पे नहीं जाएगा, ठीक है। 5 का टेबल 30 पे बिल्कुल जाता है, 6 दफ़ा 30। अच्छा, उसके बाद 7 का नहीं जाता है, 8 का नहीं जाता है, उसके बाद कोई भी टेबल जो है ना वो 30 पे नहीं जाता है, ठीक है। तो 30 के अगर हम फैक्टर यहाँ पे लिखें तो कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 5 6 10 15, ठीक है। अब इन में दोनों में से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो कि दोनों के जो कि सेम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो गया 2, ठीक है। 2 भाई कॉमन है, CF यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। CF यानी कि कॉमन फैक्टर। अब 2 ऐसा फैक्टर है जिसका टेबल 20 पे भी लगता है और 30 पर भी लगता है, ठीक है। और कौन सा सेम आ रहा है यहाँ पे? 5 आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5, ठीक है। 5 ऐसा नंबर है जिसका टेबल 20 पे भी लगता है और 30 पे भी लगता है। और कोई ऐसा नंबर? जी हाँ, 10 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो 10 ऐसा नंबर है जिसका टेबल 20 पर भी जाता है और 30 पर भी जाता है। यानी कि 20 और 30 का जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 5 10। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो है कॉमन फैक्टर के का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सीख रहे हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई भी आपको नंबर दिया होता है, ठीक है। उस नंबर का आपको बोला जाएगा कि फाइंड फर्स्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ फ़लाँ नंबर एंड फ़लाँ नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर दिए जाएंगे, उन दोनों नंबर्स के जो है हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, पहले 5 या फिर पहले 3, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे एक नंबर जो है ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 35 और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 45, ठीक है। मुझे कहा जाता है कि इन दो नंबर्स के पहले 3 कॉमन फैक्टर फाइंड करें, ठीक है। पहले 3 कॉमन फैक्टर फाइंड करें। तो फिर मैं जो है इनके जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब 35 का टेबल जो है 35 1 ज़ा 35, ठीक है। अब 35 पे 2 का टेबल नहीं जाता है, 3 का टेबल नहीं जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 35 3 1 ज़ा 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 5 यहाँ पे आएंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, ठीक है। रिमाइंडर 2 बचेगा तो मतलब 3 जो है ना वो इसका फैक्टर नहीं है। 4 भी जो है ना वो 35 का फैक्टर नहीं है। 5 जो है वो 35 का फैक्टर है। तो 5 का टेबल जो है ना 7 दफ़ा जाता है 35 पे, ठीक है। तो 5 7 ज़ा 35। और उसके अलावा कोई भी टेबल जो है ना वो 35 पे नहीं जाता है, ठीक है। तो अब 35 के जो फैक्टर हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। 35 के फैक्टर्स कौन से हो गए? 1 5 7 एंड 75, ठीक है। अब 45 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो भाई 145 ज़ा 145, ठीक है। उसके बाद 2 का टेबल 45 पे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 तो भाई हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कभी भी जो है ना वो टेबल नहीं जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर कौन सा टेबल जाएगा? 3 का टेबल जो है ना वो यहाँ पे लगेगा 45 पे 15 दफ़ा, ठीक है। 3 15 ज़ा 45, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब 45 पे और किस नंबर का टेबल लगता है? मेरे ख्याल से और किसी भी नंबर का टेबल जो है वो नहीं लगता। तो फिर 45 के जो है वो कौन से फैक्टर्स हो गए यहाँ पे? तो 1 3 15 एंड 45, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे अच्छा, इस पर 5 का टेबल भी जाता है, ठीक है जी। 5 का टेबल 9 दफ़ा जाता है, ठीक है जी। 5 9 ज़ा 45,
तो इसका जो है ना 9 यहाँ पे 5 जो है ना हम यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड 9, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन से आ गए, 5 और 5, 5 5 जो है ना वो इनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है जी, CF है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा था कि पहले 3 फैक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें नंबर भी बहुत बड़ा नंबर लेना पड़ेगा जिसके हम फैक्टर्स जो है ना वो निकालते रहें, तो फिर जो है ना उनका पहले 3 पहले 5 जो है ना इस तरीके से जो है ना इनके कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर्स हम ढूंढेंगे जिनका टेबल्स जो भी हमें 2 नंबर्स दिए गए होंगे उन दोनों पर उस नंबर का टेबल जो है वो लग रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, उनका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो उसको हम जो है वो कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अब कॉमन फैक्टर आपको समझ आ चुका है, तो चलें अब हम जो है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम जो है इसको HCF बोलते हैं, ठीक है। HCF, H मतलब हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो नंबर जो कि बड़े से बड़ा होगा, ठीक है जी, 2 नंबर हमें मिले हुए होंगे, यानी कि कॉमन की बात आ गई ना, 2 नंबर्स के बीच में वो कॉमन नंबर हम ढूंढेंगे जो कि बड़े से बड़ा नंबर होगा और दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है जी, बड़े से बड़ा नंबर। यानी कि अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक नंबर फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है जी। कितने मेथड्स हैं? देयर आर 2 मेथड्स। ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख इसीलिए लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ जो है ना याद हो जाए। देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड HCF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। HCF फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास आता है डिवीजन मेथड, ठीक है, सॉरी डिवीजन नहीं बल्कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन लिख लेता हूँ, ठीक है जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और दूसरा हमारे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी, प्राइम फैक्टर भी बोल दें या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 मेथड्स से जो है हम HCF मालूम करते हैं। दोनों ही बड़े सिंपल और सादा से जो है ना मेथड्स हैं जिनसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मालूम करते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, दोनों मेथड्स को। तो चलें, यहाँ पे मैं जो है लाइन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अब मुझे मिसाल के तौर पे कोई भी 2 नंबर्स दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे 20 और 30, ठीक है, ये 2 नंबर्स दिए गए हैं और मुझे कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करें, यानी कि इन दोनों के नंबर में इन दोनों पर वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को जो है ना मुकम्मल डिवाइड कर सकता है, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या है? डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो फैक्टर अब 20 और 30 का जो है ना हमने क्या फाइंड करना होगा? HCF। अब कैसे HCF फाइंड करेंगे? एक लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन में हम कैसे करेंगे? इन दोनों नंबर्स में से हम क्या करेंगे? एक नंबर को हम रखेंगे बाहर और दूसरे नंबर को हम यहाँ पे करवाएंगे डिवाइड, ठीक है, इसके नंबर के साथ।
अब 20 का टेबल हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे 30 पे, तो कितनी दफ़ा जाएगा? 20 का टेबल 30 पे एक दफ़ा जाएगा, ठीक है। 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 ज़ा 20, ठीक है। गौर से देखिएगा इस डिवीजन मेथड को। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 आंसर आएगा, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 आंसर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर अभी तक जो है ना वो 0 नहीं हुआ है, हमने रिमाइंडर को 0 करना है। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे फिर एक और डिवीजन बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 20 जो है ना हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब इस 10 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, ठीक है जी। अब 10 का टेबल 20 पे कितनी दफ़ा जाता है? 2 दफ़ा जाता है, ठीक है जी। तो 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे इनको हम माइनस करेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 का 0। अब जो है यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा आंसर जो है वो कौन सा है? ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 इज़ अ HCF ऑफ किसका? 20 और 30 का है, ठीक है जी। 10 ऐसा नंबर है जो कि 20 को और 30 को जो है ना एक ऐसा बड़ा नंबर है जो कि 20 और 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो ये डिवीजन मेथड के थ्रू हमने मालूम कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए मालूम करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे करेंगे हम? 20 के यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और 30 के हम जो है ना अलग से प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब 20 जो है एक इवन नंबर है, तो इस पे 2 का टेबल जो है वो लगेगा, तो हम 2 का टेबल यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 1 ज़ा 2, ये 0 सेम लिखेंगे, ठीक है जी। अगेन 10 पे किसका टेबल लगेगा? 2 का टेबल जाएगा, ठीक है। तो हम 2 5 ज़ा 10। अब 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 5 का टेबल एक दफ़ा जाएगा यहाँ पे। 30 को अगर डिवाइड करें तो 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा? 15 दफ़ा जाएगा, ठीक है। फिर 15 पे 2 का टेबल तो नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल यहाँ पे 5 दफ़ा लेके जाएंगे, ठीक है जी। 5 3 ज़ा 15। अब 5 का टेबल एक दफ़ा यहाँ पे लगेगा। अब हमने इनके 20 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए और 30 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लिए, ठीक है। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब 30 के अगर हम देखें प्राइम फैक्टर, तो 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा जो है ना वो कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो है ना कॉमन फैक्टर हैं, तो एक ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 करेंगे, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10। अब देखें यहाँ पर भी हमारा आंसर जो है वो 10 आ गया, और यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है वो 10 आ गया। यानी कि हम कहेंगे कि भाई 10 इज़ HCF ऑफ 20 एंड 30, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये एक क्वेश्चन हम जो है इस वीडियो में हमने सॉल्व किया ताकि आपका माइंड बन जाए, और सेकंड पार्ट में मज़ीद हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी समझ आ जाए और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच।